हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को और बात करते हैं इस लेक्चर के अंदर पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा। ये जो पैनल है, कुछ लोग हैं इस पैनल के अंदर। यहाँ पर बात चल रही है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। अगर ये राज्यसभा होता तो मैं यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करता? पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के रूल्स के अंतर्गत स्पीकर जो है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से, यानी कि जो एमपीज हैं उनमें से स्पीकर नॉमिनेट करता है। याद रखना, स्पीकर का खुद का ओहदा कैसा है, इलेक्टेड का या नॉमिनेटेड पर्सन का। डिप्टी स्पीकर का ओहदा कैसा है, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड? इलेक्टेड। लेकिन जब ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन चुना जा रहा है ना लोकसभा का, एक बार के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको। पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा जब ये चुना जा रहा है तो इसको चुनने वाला पर्सन कौन? स्पीकर। ठीक है, मैक्सिमम कितने बंदे इसके अंदर आ सकते हैं? 10। एंड सबको क्या बोला जाएगा? सबको चेयरपर्सन बोला जाएगा। वो सारे एमपीज जो कि स्पीकर ने चुने हैं इस पैनल में बैठने के लिए, उन सबका नॉमेनक्लेचर होगा चेयरपर्सन का। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये एमपी? 10। यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ इस पैनल की कितनी हो सकती है? 10। लेकिन जानने वाली बात यह है, स्पीकर ने इनको नॉमिनेट करा है, चुनावी प्रक्रिया से लेकर आया है, नॉमिनेट करा है। जबकि खुद कैसे आया है? खुद नॉमिनेट होकर आया कि इलेक्शंस के थ्रू आया है? इलेक्शंस के थ्रू। अगर स्पीकर ना हो, डेप्यूटी स्पीकर भी ना हो, अब हाउस में अगर प्रिसाइड करना है, काम तो चलने चाहिए ना। तो इन 10 में से कोई भी एक पर्सन कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस दोनों की होनी चाहिए। पहले मुझे ये बता दो, अगर स्पीकर एब्सेंट है तो हमारे पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? अरे स्पीकर नहीं है, स्पीकर नहीं है तो किसको चुने प्रिसाइड करने के लिए? हाँ, डेप्यूटी स्पीकर। और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो बैकअप प्लान क्या है? चेयरपर्सन्स का। सिंपली बोलो चेयरपर्सन्स। और ये बैकअप प्लान कितने चेयरपर्सन्स का है मेरे पास? 10। और ये 10 के 10 टपक गए तो यार इतनी लंबी प्लानिंग, और नहीं, इतनी लंबी प्लानिंग और इतनी नॉनसेंस चीज़ नहीं होती है कहीं पर भी। और अगर होती भी है तो उसके लिए अभी तक कुछ ऐसी चीज़ सोच नहीं रखी है। ये बैकअप प्लान बहुत है भाई। बैकअप प्लान को बैकअप प्लान इसलिए तो कहते हैं श्रेया कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन हो तब। तो ही हैज़ द सेम पावर्स एज द स्पीकर व्हेन सो प्रिसाइडिंग, यानी कि जो भी कोई चेयरपर्सन जो होगा, एनी ऑफ देम, उसके पास उस टाइम पर सेम पावर रहेगी स्पीकर की तरह जब वो प्रिसाइड कर रहा होगा। वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? ही हैज द सेम पावर्स एज द स्पीकर व्हेन सो प्रिसाइडिंग एंड ही और शी होल्ड्स ऑफिस। ये याद रखना, मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ हर लेक्चर के अंदर। ही वर्ड मत लिखना, शी और ही लिखकर आया करो। लिखने की तरीका इसको ऐसा होता है, ठीक है? शी और ही होल्ड्स ऑफिस until a new panel of chairpersons is nominated. जो मेंबर होगा पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स का, अगर ये भी प्रेजेंट नहीं है तो कोई दूसरा जो पर्सन होगा एज डिटरमाइंड बाय द हाउस एक्ट्स एज अ स्पीकर। बात समझ में आई पूरी की पूरी? बताओ।
बैकअप प्लान है या कहाँ यहाँ पर काफ़ी सारा बताओ तो। ये खाली रह सकता है क्या लोकसभा कभी किसी भी टर्म्स में? नहीं रहेगा। ये पैनल कितने मैक्सिमम कितने का है? अच्छा मिनिमम का कुछ है क्या रोल? मिनिमम तो कुछ नहीं है। मैक्सिमम क्या है कि 10 से नहीं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 11 बना सकते हैं क्या हम? अभी ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। उसके बाद राइटर कह रहा है यहां पर एक चीज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। इट मस्ट बी एम्फसाइज्ड दैट हियर अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, वो हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर तब प्रेसाइड नहीं कर सकता जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो ऑफिस हो वो वैकेंट हो। अगर ये वैकेंट, अगर ये प्रेसाइड नहीं कर सकते तो होगा क्या फिर? ड्यूरिंग सच टाइम, ऊपर हमने क्या पढ़ा था? ऊपर हमने क्या पढ़ा था? एब्सेंस पढ़ा था, एब्सेंस दूसरी टर्म है ये, ठीक है। मुझे इसको हाईलाइट कर देना चाहिए था वैसे, सॉरी। आपकी नॉलेज के लिए सबसे पहले आप लोग ये मुझे बता दो, आप लोग एब्सेंस, एब्सेंट और वैकेंसी में फ़र्क जानते हो? हाँ, टाइम बिंग के लिए नहीं है, कहीं चला गया, कुछ हो गया, जो भी है, ठीक है। अभी वो जिंदा है, सब कुछ है, ठीक है। आज नहीं आया, कुछ देर के लिए नहीं आया, कहीं जाना पड़ गया, पेट खराब हो गया, कुछ भी है, ठीक है। और वैकेंसी कब आ जाती है? जब वो पोस्ट क्या है? खाली है। हाँ, और हमें उसको दोबारा किससे फिल करना है? इलेक्शंस करवा के, ठीक है। इस टाइम पर जब वैकेंसी हो जाती है ना, ड्यूरिंग सच टाइम स्पीकर की जो ड्यूटीज हैं दे आर टू बी परफॉर्म्ड बाय सच मेंबर ऑफ द हाउस। ऐसे एमपी के द्वारा लोकसभा के अंदर, जिसको किसने अपॉइंट करा है? प्रेसिडेंट ने, उस पर्पस के लिए कि तुम प्रेसाइड करना हाउस को, तुम परफॉर्म करना ड्यूटी। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब कब होगा? जब दोनों की दोनों सीटें वेकेंट हो। किस किस की? स्पीकर की भी और डिप्टी स्पीकर। और इलेक्शंस तो आपको पता ही है, वेकेंट पोस्ट को फुल करवाने के लिए जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई? कंफ्यूजन तो नहीं हुई किसी को भी? कुणाल समझ में आ रहा है? फ्लो मेंटेन थोड़ा सा हो पा रहा है? बताओ, सबको ये चीज़ समझ में आई? कुणाल समझ में आ रहा है? ईशा, बिस्मय, अर्पित? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्पीकर प्रोटम की। स्पीकर प्रोटम, ये टर्म लिखा हुआ है, ये टर्म नहीं है, ठीक है। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखा है, जो स्पीकर होता है लास्ट लोकसभा का, लास्ट लोकसभा किसको बोलते हैं हम लोग? लास्ट लोकसभा किसको बोलते हैं? जिसने पहले हो, है ना। स्पीकर जो होता है लास्ट लोकसभा का, वो अपना ऑफिस वेकेट कर देगा, छोड़ देगा इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोल रखा है। अब आप कहोगे कि आपने तो शुरू में बताया था कि एक बंदा तो चाहिए होता है डेकोरम और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। हम लोग डेजिग्नेशन चेंज करके यूज करते हैं बेसिकली। प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो करता क्या है इस केस में? वो अपॉइंट करता है एक मेंबर को लोकसभा के एज स्पीकर प्रोटम। है स्पीकर ही, मतलब स्पीकर का जनरल रोल क्या होता है? प्रोटम और ये
पुराना वाला जो लोकसभा, एक बार के लिए इसको दिमाग से निकालो। स्पीकर का जनरल रोल क्या होता है बताओ, क्या रोल होगा स्पीकर का? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट, डेकोरम एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करना। पढ़ा था ना मैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लोकसभा के किसी भी सदस्य को एज स्पीकर प्रोटेम। अब इसके लिए प्रेसिडेंट किसको देखता है? यूजली सीनियर मोस्ट मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस। अब देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, खतरनाक टर्म है ये। यूजली ऐसा होता है, लेकिन प्रेसिडेंट अगर इस चीज से डेविएट हो जाए तो क्या प्रेसिडेंट को फांसी की सजा दे दी जाएगी? नहीं ना। इसको मैं क्या बोलूंगा अगर प्रेसिडेंट ऐसा कर रहा है तो? पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, यस, वही ट्रेडिशन। मैंने कन्वेंशन के बारे में आप लोगों से होमवर्क मांगा था, सिर्फ हरनीत ने सेंड करा है, बाकी कोई नहीं ढूंढ पाया गूगल पे कन्वेंशन की 2 एग्जांपल। तो यूजली सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है वो इस चीज़ के लिए सिलेक्ट होता है। प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर्स ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम। इसको ऐसे नहीं बिठा देता स्पीकर के फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और फिर देख रहे हो प्रेसिडेंट इसको ओथ दिलवाने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। यानी कि यहां पर हम सिचुएशन को अगर ध्यान से समझें, नंबर 1 सिचुएशन क्या बननी चाहिए? नंबर 1 सिचुएशन क्या बननी चाहिए? न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग हो रही है, ठीक है? लास्ट लोकसभा का जो स्पीकर है उसको अपना जो ऑफिस है वो वेकेट करना है। नंबर 2, प्रेसिडेंट जो है नई लोकसभा में जो भी मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उनमें से एक पर्सन को अपॉइंट कर देगा एज स्पीकर प्रोटेम। नंबर 3, कन्वेंशन एक फॉलो होती है कि सीनियर मोस्ट मेंबर को इस चीज के लिए सिलेक्ट करा जाए। एंड लास्ट एंड नंबर 4 इज ओथ दिलवाने के बाद उसको कहेगा कि भाई साहब आप अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी आउट करो। लेकिन क्या ये स्पीकर प्रोटेम ही आगे जाके स्पीकर बनेगा? क्या हो गया चुनाव उसका? इसी को लोग वो कर देंगे क्या, चुनाव करवा के कि हाँ यार प्रेसिडेंट ने चुना था, बढ़िया बंदा होगा, इसी को बना दो स्पीकर। मस्त है क्या ये रूल? बताओ डिफरेंस क्या है इसमें और स्पीकर के बीच में? ये प्रेसिडेंट द्वारा एक अपॉइंटेड बॉडी है एंड वो इलेक्टेड बॉडी होती है स्पीकर। क्या उसका इलेक्शन प्रेसिडेंट के हाथों में होता है? बताओ किसके हाथों में होता है? लोकसभा। ये वाली जो आज की क्लास है ना श्रेया, और प्रीवियस जो लेक्चर था, यहाँ बहुत बारीकी से फोकस करते हुए याद करने की जरूरत है, ठीक है? फैक्चुअल कंटेंट है क्योंकि है। स्पीकर प्रोटेम हैज ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर। ये तो है ही, कोई भी यार देखो बैठेगा, वो जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो बैठ रहा था वो भी उसके पास भी ऐसा ही था, ठीक है? ही प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। आ गया आंसर इसका? और इसकी जो मेन ड्यूटी ये होती है वो इसको लेकर होती है, टू एडमिनिस्टर ओथ टू द न्यू मेंबर्स। एंड ही ऑल्सो एनेबल्स द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर, कि जल्द से जल्द उसका चुनाव करवा लो। और ये खुद कैसे आए स्पीकर प्रोटेम? इलेक्शन से आए क्या? इलेक्शन से आए स्पीकर प्रोटेम मयूर। प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करा ना, भूल गए? अपॉइंट करा, चुना है। और इसके लिए कन्वेंशन क्या फॉलो होती है? सीनियर मोस्ट मेंबर। सीनियर मोस्ट का मतलब क्या है? पूरी भीड़ में से जो सबसे बूढ़ा बागड़ बिल्ला होगा उसको, चाहे भले ही वो ज्यादा वहां पर खड़ा होगा, कब सिर्फ पी रहा हो 15 घंटे तक। तो व्हेन द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस, ऑफिस ऑफ द स्पीकर प्रोटेम सीज टू एग्जिस्ट। इसको क्या बोल दिया जाता है श्रेया? अब तुम जाकर शमशान घाट में रेस्ट करो।
Hence, this office is a temporary office existing for a few days only. यही चीज़ है. यहाँ पर एक बैक में एक चीज़ लिखी हुई है. आई थिंक जो 6th एडिशन इसका जो अपग्रेडेड है लक्ष्मीकांत का, उसके अंदर हो सकता है कि इसके आगे की भी चीज़ें दे रखी हों, लेकिन अभी के लिए हम इतना जानते हैं. 30th लोकसभा के अंदर मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता, इनको अपॉइंट करा गया था स्पीकर प्रोटम. देखना, डेट पे फोकस करना एक बार के लिए, सिर्फ फोकस करना, याद कुछ भी नहीं करना आपको. 20 अक्टूबर 1999. एंड ये ऑफिस में कब तक रहते हैं? कितना बड़ा ड्यूरेशन है, देख रहे हो श्रेया? घर जाके ये भी कहता होगा ना, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई. ठीक है. नए स्पीकर जीएमसी बाल योगी, इनको जब इलेक्ट कर दिया गया, इसको क्या बोला गया मयूर? खत्म. हाँ, क्या कह रहे हो? किसका वो स्पीकर प्रोटम, ये समझ में नहीं आया आपको? अरे ये स्पीकर प्रोटम बेसिकली एक बनता है, देखो नई लोकसभा भी चुनकर आई है, पहले दिन आकर बैठे हैं सब लोग. अब पहले दिन ही तो एकदम से इलेक्शन तो हो नहीं जाएंगे. पहले दिन सारे मेंबर्स को बिठाने के लिए कि वो इलेक्शंस वगैरह करवाएं, सारी चीज़ें अच्छे से डेकोरम मेंटेन हो, उसके लिए एक बंदा तो चाहिए ना. तो प्रेसिडेंट कहता कि भाई मैं पहले दिन ही हाउस का डेकोरम बिगड़ने नहीं दूंगा. प्रेसिडेंट इतने टाइम के लिए कि पहले दूसरे तीसरे दिन जो भी हैं, अब अभी जैसे आपने डेट देखी 20 से 22 अक्टूबर, तो 20, 21, 22 तारीख, 2.5 दिन बेसिकली, क्योंकि 22 की तारीख को तो वो स्पीकर बनी गए थे, जो जैसा कि हमने अभी पीछे देखा. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट एक पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं, सीनियर मोस्ट बंदा जो होता है लोकसभा का, सबसे बूढ़ा पागड़ बिल्ला जो सांसद होता है, उसको चुन लेते हैं कि तुम स्पीकर प्रोटम की तरह एक्ट कर लो, तुम टेम्पररी स्पीकर होगे, बस फर्स्ट सिटिंग जो होगी ना न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की, उसके अंदर डेकोरम मेंटेन करने का वो कर लेना. नहीं, प्रेसिडेंट वो करता है, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा में से अपॉइंट करता है, ये क्योंकि इलेक्टेड नहीं होता ना ये वाला बंदा. हाँ. अब क्या होता है, जैसे ही नया स्पीकर जो होता है उसका इलेक्शन हो जाता है, उसका इलेक्शन हो गया, सबसे जल्दी तो लोकसभा यही वाला काम करती है कि उसका इलेक्शन करवाओ. स्पीकर प्रोटर्म का जो ऑफिस होता है, इट सीजेस टू एग्जिस्ट, खत्म. तो यानी कि कैसा ऑफिस होता है जो कि टेम्पररी ऑफिस होता है, कुछ दिनों तक लास्ट करता है बस. ओके, प्रधन्य, सब कुछ समझ में आया? कुणाल, इसको रिवाइज करना नहीं, ठीक है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.